हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। और सभी लोग खुश होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए लाया हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपके डायरेक्शन कोसाइन और प्लेन और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिए थे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 22 क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है। 10 आपके पिछले क्वेश्चन है, 22 आपको ये होने वाले हैं। आपके हो जाएंगे 32 क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। इन क्वेश्चनों से अलग तो पेपर में किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए जितना मुझे लगता है। तो आप 32 क्वेश्चन करिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करिए ही मत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं टीजीटी, पीजीटी या जेई मेंस एंड एडवांस या केबीएस, एनबीएस, एलटी, जीआईसी सभी से रिलेटेड मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो कि इन सारे टेस्टों में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इतने जबरदस्त और इजी क्वेश्चन है, मतलब भारी नहीं है ज्यादा, बहुत इजी भी हैं। मिले हुए क्वेश्चन है, थोड़े से अलग टाइप के, थोड़े इजी भी हैं। जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो चलिए बने रहिए और पूरे वीडियो को वॉच करिए और देखिए आपको क्या मिलने वाला, कितने अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज। फिलहाल तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास और इसके बाद बाकी भी आने वाले हैं। तो इन 6 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 और 3 फ्रॉम द प्लेन x - y + z 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस इज इतना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट से इस प्लेन तक की डिस्टेंस निकाल के दिखा दीजिए। और उस डिस्टेंस को नापने के लिए इसने एक तरीका और भी दे रखा कि इस डिस्टेंस को इस तरीके से भी नापा जाता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग इस लाइन से भी नाप सकते हैं उस डिस्टेंस को। थोड़ा सा मैं हल्का सा फिगर बना देता हूं और क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको लगेगा रियल में सर बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से हमें एक प्लेन तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लेन ले लेते हैं, ये आपके पास प्लेन, यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है आपको। वो कह रहा है कि ये प्लेन है आपके पास x - y + z = 5। वो कह रहा है इस डिस्टेंस को, मतलब यहाँ पे p नाम दे दीजिए, यहाँ पे q नाम दे दीजिए। कह रहा है ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर्ड नापा जाता है पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल। एक लाइन अनदर दे रखी है, ये लाइन, इस लाइन से इन्होंने नाप लिया। अब वो लाइन कौन सी है, x/2, y/3 और z/-6। तो हमें p से q तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो p से q तक की डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट p पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसने दे रखा है। p पॉइंट कितना है आपके पास, 1 और -2 और 3 है। q पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी तरीके से q पॉइंट निकालना है। अब q पॉइंट कहां पर है, प्लेन पर है, तो मुझे q पॉइंट निकालना है। अब मैं q पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा, एक लाइन PQ निकाल के लाऊंगा, एक लाइन PQ निकाल के लाऊंगा जो P से पास होगी, और उसके जो drs होंगे वो नॉर्मल होंगे किसके, इस लाइन के, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के लाऊंगा, लाइन PQ जो पास हो रही है, लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। पासिंग जो P से पास हो रही है, और उसके जो drs है, drs ऑफ नॉर्मल टू दिस 2, 3 और 6। और लाइन तो आप जानते ही हो, x - x1, y - y1 और z - z1 अपॉन drs लगा देंगे 2, 3 - 6। ये आपने PQ लाइन निकाल ली। अब इस PQ लाइन पे एक पॉइंट Q है, इस PQ लाइन पे एक पॉइंट Q है, तो मैं Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं बराबर में r मान के। तो मैंने Q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, कितने हो गए, 2r + 1। भाई इसके इक्वल इसे लेंगे तो x निकलेगा, इसके इक्वल इसे लेंगे तो y निकलेगा, इसके इक्वल इसे लेंगे तो z निकलेगा। तो x तो मेरा निकल ही गया और हो जाएगा 3r - 2, इसके इक्वल इसे लूंगा तो ये हो जाएगा -6r + 3।
ठीक है, मुझे पॉइंट पी और क्यू चाहिए। क्यू मैंने निकाल लिया, प्रॉब्लम यह है कि क्यू आर की फॉर्म में आया। अच्छा, ये जो पॉइंट क्यू है जो आपने निकाला, इस प्लेन पे भी तो लाई है, क्योंकि ये जो प्लेन है आपके पास, इस पे पॉइंट क्यू रखा हुआ है ना, तो ये जो क्यू पॉइंट होगा इस प्लेन पर लाई करेगा। तो मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, डायरेक्टली सोल्व भी तो करना है, मैं थोड़ा मैथमेटिकल कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप कितना भी डायरेक्ट कर दीजिए। क्यू लाइज कहाँ करेगा? ऑन प्लेन। ये प्लेन है, इस प्लेन पर लाई करेगा, इसका नंबर आप दे दीजिए कुछ। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r + 1। y की वैल्यू कितनी है? -3r + 2। और z की वैल्यू कितनी है? -6r + 3 बराबर मिलेगा 5। ये हो गया 6 3 9, 9 में से 2 जाएंगे तो -7r। ठीक है, और 3 2 5 कट जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे -1, तो आपके पास r की वैल्यू हो जाएगी 1/7। और जब r यहां रख देंगे तो q निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/7 + 1, 3/7 - 2, 6/7 + 3। तो q कितना निकल जाएगा भाई? 7 और 2 9/7। ठीक है, 7 2 जा 14 और ये आ जाएगा 11/7, 7 3 जा 21, ये आ जाएगा 15/7। अब आपको देखो P भी मालूम है और आपको Q भी मालूम है, तो डिस्टेंस बिटवीन PQ निकालना है। अब यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा यहाँ PQ, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस बिटवीन PQ। तो इसमें से इसे घटा दीजिए, तो 1 में से 9/7 का स्क्वायर और -2 -11/7 का स्क्वायर और +3 -15/7 का स्क्वायर, इसका इतना आ जाएगा। और आपका कितना आ जाएगा देखते हैं, -2 और 7 या 7 में ये जो माइनस का आना चाहिए था 14, तो बात बनती तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सभी जानते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये लेंथी है, ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, कुछ लेंथी मिला रखे हैं, कुछ शॉर्ट मिला रखे हैं, तब क्वेश्चन तो सारे आपके पास पहुंच जाने चाहिए ना। तो 7 में से बन जाएगा 9, 7 बन जाएगा 7 9 4/49। ठीक है, 7 2 जा 14 और 3/49 और 7 3 जा 21, कितना है 6 36/49। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट में इतना, तो 36 4 40 और 49 आना चाहिए, तब बात बनेगी। 7 2 जा 14, 9 आएगा यहाँ। ठीक है, 36 4 40 49/49 आ जाएगा, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। और ऑप्शन है हमारे पास ये, थोड़ा लेंथी है लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना और ये भी आता है। तो आसान सा क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। पी क्यू निकाल, किसी तरीके से क्यू फाइंड करना था और डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू लगा दिया, सिंपल सी बात है। तो पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, तो आपको फॉर्मूला याद है ना सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखिए 2 3 4 5 6 शॉर्ट है, इन्हें जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ये थोड़ा लेंथी था। तो चलिए, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन दिस देन सी क्या होगा? सी फाइंड करना। किसी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं L² LMN। LMN डायरेक्शन कोसाइन है किसी भी लाइन के जो कि एक्सिस। अच्छा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन इसने क्वेश्चन में दे ही रखे 1/c 1/c 1/c, तो इसका मतलब 1/c स्क्वायर हो जाएगा, 1/c स्क्वायर हो जाएगा, 1/c स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3/c स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर 3 और c बराबर आ जाएगा ±√3। c की वैल्यू फाइंड हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए लाइन subtends angle alpha beta gamma with the dimensional coordinates axis respectively, then cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma बराबर कितना होगा? मैं सिंपल से समझा देता हूं। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा का एंगल बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बनाती है। तो आप बताइए कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा कितना होने वाला है? हम जानते हैं कि कोई भी एक लाइन अगर अल्फा बीटा गामा के एंगल बनाती है तो L² + M² + N² बराबर 1 होता है, या
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, जहां पर अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बने हुए एंगल हैं किसी लाइन के। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में उसने दे रखा cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा और cos 2 गामा निकालना है। अब cos 2 कितना होता है 2 cos स्क्वायर -1 होता है, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 और 2 cos स्क्वायर गामा -1 होता है। अब 2 और cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा और फिर जाएगा -3। देखिए ये क्या होती है एड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होती है। ये आप चाहो तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा बराबर भी 1 लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा 1, 2 × 1 -3 -1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम वाई एक्सिस। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 4 5 है, उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए जो पॉइंट दे रखा है ना उसके कोऑर्डिनेट है 3 4 5। इट्स मीन उसने एक्स एक्सिस पे 3 की लेंथ काटी है, वाई एक्सिस पे 4 की लेंथ काटी है और जेड एक्सिस पे कितना चला है वो 5 चला है। तो एक्स एक्सिस पे 3 चला है, वाई पे 4 चला है और जेड पे 5 चला है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4 5 और एक पॉइंट ले लीजिए Q जो कि y एक्सिस पे होगा। अब y एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे, y एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट होंगे, y पे कितना चला 4 चला। तो y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे हमारे पास 0 4 0 होंगे। y पे 4 चला है तो y के कोऑर्डिनेट 0 4 0 होंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो निकाल दीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा 3 - 0 9 4 - 4 0 5 - 0 25 25 30 34। हमारे पास इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो सिंपल सी 34 आएगी। क्वेश्चन अच्छा है, आता है, आया हुआ है, देखेंगे कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वहीं से सारे क्वेश्चन, इसलिए तो लाया हूँ सब छाट के कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही लाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी में भी पूछा है, पीजीटी में भी पूछा है। इस तरीके के 2 क्वेश्चन है, फिलहाल तो मैं एक ही लाया हूँ। द एंगल बिटवीन द लाइन्स, चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे तो जगह है नहीं, लेकिन हाँ एक काम तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 4 हमने कर लिया, 5 हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम थोड़ा 6 कर लेते हैं ना डिस्कस। इससे अच्छा 6 कर लेते हैं, 6 थोड़ा छोटा भी क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस, 2 प्लेन दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगर दोनों पैरेलल प्लेन ना होते तो हम क्या करते, दोनों पर ओरिजिनल से परपेंडिकुलर डाल देते और उसे सबट्रैक्ट कर देते आपस में डिस्टेंस को। अब देखने से मुझे डायरेक्टली लग रहा है कि दोनों प्लेन पैरेलल है क्योंकि ये एंड ये इक्वल है। देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 2 से डिवाइड मारेंगे। तो पहला जो प्लेन है वो है x + 2y + 3z + 7 = 0। यहां से 2 से डिवाइड मार दीजिए तो ये हो जाएगा x + 2y + के 3z + के 7/2 = 0। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन अगर निकालनी है तो सीधी सीधी कोई नाम देते हैं, P से लिख देते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन वो होती है P बराबर लिख देता हूं d1 - d2 / a² b² एंड c²। ठीक है, तो d1 ये हो जाएगा d1 - d2 / √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 7 जा 14, यहाँ कर देते हैं ना, कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 14 7 14/2 14/2 14 का मतलब 7/2 आ जाएगा और रूट हो गया 14। हमने क्या करा 7/2 7 × 2 लिख लिया ऐसे। अब √7 से करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये और ये मिलकर कटेंगे तो √7/2 √2 हमें मिल जाएगा। √7/2 √2 मिल गया, तो ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डिसीज सेटिस्फाई द इक्वेशन L प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो एंड L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर जीरो इज गिवन बाई दिस। मतलब दो लाइनें हैं जिनके जो डिसीज है इनसे निकाले जाएंगे, इन दो लाइनों से। डिसीज, ये जो लाइनें हैं डिसीज के लिए शो कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम इनसे डिसीज भी निकाल के लाएंगे, और डिसीज नहीं बनाएंगे तो डिसीज से पहले डी आर्स बनाने होते हैं, डी आर्स के बाद डिसीज बनाने होते हैं। तो पहले डी आर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो कितना दे रखा है L प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, और एक दे रखी है L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर जीरो। दोनों को मिलाना होता है किसी भी तरीके से। अगर पहले से मैं n निकाल लूं तो माइनस L माइनस एम हो जाएगा मेरा, ठीक है। और मैं यहाँ पर रख देता हूँ n की वैल्यू, तो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, n की वैल्यू ये वाली यहाँ रख देता हूँ, L स्क्वायर एम स्क्वायर और कितना हो जाएगा 2LM, ठीक है, बराबर जीरो। ये तो कट ही जाएंगे, कुल मिला के LM बराबर जीरो आ जाएगा। इफ अगर मैं L बराबर जीरो ले लूं तो मेरे पास L बराबर जीरो ले लूं तो n बराबर माइनस L आ जाएगा, सॉरी यहाँ रख दूंगा, तो n बराबर माइनस m आ जाएगा। L बराबर जीरो ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे L भी जीरो आएगा और m भी जीरो आएगा। L बराबर जीरो यहाँ रख दिया तो n बराबर माइनस m आ गया, ठीक है। तो मैं इन्हें मिलाना चाह रहा हूँ, L बराबर तो जीरो है, और ऐसा करके लिखिए L बराबर जीरो और L m बराबर माइनस m, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो L अपॉन जीरो और m अपॉन इस m अपॉन वन लिख लो, चाहे n अपॉन माइनस वन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ही छोड़ दो, ज्यादा मत करिए। m बराबर जीरो रख दो इसके अंदर। अब m बराबर जीरो रखूंगा ये वाला इसके अंदर, इफ m बराबर जीरो तो मेरे पास n बराबर हो जाएगा माइनस l, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एलिमेंट की फॉर्म में लिखूंगा इसे। तो ये माइनस चाहे इधर लगा दीजिए चाहे इधर लगा दीजिए, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ना नहीं है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए L M माइनस चाहे इधर लगा दीजिए चाहे इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। L और L के नीचे वन लिखेंगे, M के नीचे M जीरो है और N के नीचे माइनस वन हो जाएगा। इस तरीके से इक्वल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ गई 2। पहली लाइन जो है इसके जो डी आर्स आए हैं 0 1 और माइनस वन आए हैं, और दूसरी जो लाइन है उसके डी आर्स आए हैं 1 0 माइनस वन आए हैं। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, डी आर्स जब दिए हो, जब डी आर्स दिए हो तो ये वाला होता है, जब डिसीज दिए हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। तो चाहे डिसीज बना लीजिए या डी आर्स बना लीजिए। अगर डिसीज बनाएंगे तो इसके डिसीज क्या होंगे, इसके डिसीज होंगे 0 और 0 ही रहेगा और 1/√2। और चलिए डिसीज नहीं बना रहे, ऐसे ही कर लेते हैं। आपको cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर A1 स्क्वायर A1 B1 और C1 का स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ओके, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा दिस एंड दिस मल्टीप्लाई करेंगे 0, दिस एंड दिस फिर 0, दिस एंड दिस प्लस 1 अपॉन अंडर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर √2 और फिर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर फिर √2, मतलब 1/2 आता है। और 1/2 थीटा में कब हो जाएगा, कोस में पाई बाई आपके पास 3 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा आपके पास, पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चन, और सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही, तो करने तो आपको सभी पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लाइन दिस इज पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है किसके, एक्स वाई प्लेन के, बाई जेड प्लेन के, जेड एक्स प्लेन के, या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें x भी प्रेजेंट है y भी प्रेजेंट है, इसलिए एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए लाइन सबटेंड एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द फोर डायगोनल ऑफ ए क्यूब, एक लाइन
क्यूब के 4 डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा के एंगल बनाती है, तो शो करके दिखाइए कि बताइए कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा कितना होता है। याद करने का क्वेश्चन है, 4/3 आंसर आता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या क्या, एक्स एक्सिस के लिए क्या एब्सेंट होगा, वाई भी एब्सेंट होगा और जेड भी एब्सेंट होगा। एक्सिस के लिए वाई जेड 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट एट विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड इंटरसेक्ट द प्लेन। इतना वो पॉइंट क्या होगा जो इन दो पॉइंटों से मिलाकर, मतलब द पॉइंट, हाँ एक दो इन दोनों पॉइंटों को मिलाता है, मतलब इन दोनों पॉइंटों से मिलाने वाली एक लाइन बनेगी, उसे इंटरसेक्ट करता है कौन, प्लेन। तो प्लेन जहां इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या होगा। अब मैं दोबारा समझाऊंगा। इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली कोई लाइन बनेगी, उस लाइन को प्लेन कहीं पर इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक लाइन, ये ज्वाइनिंग पॉइंट अगर 2 -3 और 1 है, इसके ज्वाइनिंग पॉइंट है 3 और -4 और -5 है। ये है आपके पास पॉइंट P और एक Q। एक प्लेन इसे इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, और ये प्लेन भी दे रखा है हमें। कितना दे रखा है प्लेन हमारे पास, 2x प्लस के y प्लस के z बराबर 7। तो कह रहा है ये पॉइंट जो है, चलो इसे r मान लेते हैं, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट r निकालना है, दिस एंड दिस। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा इसे, ये पॉइंट जब इस पर है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो जोन सा पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा वही मेरा ऑप्शन बन जाएगा। तो 1 2 7 से तो प्लेन 7 आना नहीं है, 1 -2 और 7 रख कर देखता हूँ। x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू -2 रख दो और z की वैल्यू 7 रख दो, और बराबर में क्या आएगा, 7 आएगा। कट गए, 7 बराबर 7, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा यही हो जाएगा। ना ही ये सेटिस्फाई करेगा, ना ही यही सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सॉल्व अपने आप कर लेंगे आप। मैंने सॉल्व ये करा भी रखा होगा, पहले जब वीडियो में बनाई थी तो उसमें भी सेट करा रखा है, लेकिन अब ऐसे ही करेंगे। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर राइट एंगल, दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो k कितना होगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर 0 लगा दीजिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2, 3 3 जा 9k माइनस के, और 2k और k बढ़ जाएगा 2k, और -5 2 जा 10 -10 बराबर 0, माइनस के 7k बराबर 10, तो k बराबर आ जाएगा 10/7 विद नेगेटिव। ठीक है, k की वैल्यू माइनस के 10/7 विद नेगेटिव आ रहा है, 3 से 9 -9। ठीक है, और ठीक है यही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने, x बराबर y बराबर z। इस लाइन के डिसीज हैं 1 1 1, इस लाइन के सॉरी डीआर्स हैं 1 1 1, और इसके हमें बनाने हैं डिसीज। तो डिसीज कैसे बनाते हैं डीआर से, डिसीज कैसे बनाएंगे, इन सबका स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिए, कितना आएगा √3 आएगा, वो सबके नीचे लगा दीजिए, तो ये बन जाएंगे डिसीज। सबका स्क्वायर करके अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लीजिए और सबको सम कर लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, उसका अंडर रूट लेंगे 1/3 √3 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 12 हो गए, सिंपल से थे ये वाले थे। अभी 10 क्वेश्चन है, उसमें कुछ लेंथी भी है, उन्हें देख लेते हैं 10 क्वेश्चनों को, और तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, चाहे कैसे भी आ जाए। इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं। किसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट भी मत करिए, एक क्वेश्चन को एक ही बार करिए, एक तरीके का क्वेश्चन एक ही बार करिए, टाइम ज़्यादा खराब मत करिए। उस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन करिए ही मत, कोई फायदा नहीं करने से। एक क्वेश्चन एक बार, उससे रिपीट मत करिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 13 14 15 16 17। 13 तो सिंपल ही है, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 3x माइनस के 4y प्लस 5z बराबर 0 एंड 2x माइनस के y माइनस के 2z बराबर 5, इनके बीच का एंगल निकालना 13।
तो cos थीटा बराबर लगा देते हैं A1 A2 3 2 जा 6, B1 B2 4 और C1 C2 5 2 जा 10, क्या आएगा 0, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन है बी ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन, इस लाइन से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। एक लाइन ये है, एक लाइन ये ले लेते हैं, ये वाली है x माइनस 6/3 और y माइनस 7/2 और z माइनस 7/-2, और हमें निकाल p कोई पॉइंट दे रखा है 1, p कोई पॉइंट दे रखा है 1 2 3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है q तक की। तो p से q तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, मतलब q पॉइंट पता करना पड़ेगा। जब q पॉइंट पता चल जाएगा तो डिस्टेंस तो निकल ही जाएगी। अब q पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, q पॉइंट निकालना बहुत आसान है। इसके बराबर r मान लेते हैं, ठीक है। तो q कोई जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे डिपेंड कर रहा है, इस लाइन पर है, वो लाइन क्या है ये है, तो बराबर r मान लिया, तो q पॉइंट निकल जाएगा। कितना आएगा इसके इक्वल ले लीजिए, 3r + 6 इसके इक्वल से लेंगे, 2r + 7 इसके इक्वल से लेंगे, माइनस के 2r + 7। q पॉइंट निकल गया। अब q कैसे निकले? अच्छा एक काम करिए, drs ऑफ pq निकाल लीजिए, drs ऑफ pq इन्हें आपस में घटा देंगे तो drs ऑफ pq निकल जाएगा। p और q के drs निकाल लें तो इन्हें पॉइंटों को घटा दीजिए, पॉइंटों को आपस में घटा देते हैं तो उसके drs पता चल जाते हैं। तो इसमें से इसे घटाइए, मतलब इसमें से इसे घटाइए, इसमें से इसे घटाएंगे तो आएगा 3r + 5 और 2r 7 में से 2 जाएगा तो 5 और आ जाएगा माइनस के 2r 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये आ गई। अब r कैसे निकलेगा? r भी निकल जाएगा। अच्छा ये जो pq है ना, pq ये इस पे परपेंडिकुलर है लाइन पे, तो लाइन के drs कितने हैं 3 2 -2 और pq के drs कितने हैं ये हैं, तो pq परपेंडिकुलर है ऑन लाइन फर्स्ट पर, ये लाइन मान लीजिए। तो परपेंडिकुलर कंडीशन आएंगे तो दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, क्योंकि a1 a2 और प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 0 होता है। तो इसकी से करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसकी से करेंगे 4r + के 10, इसकी से करेंगे 4r - के 8 बराबर 0, ठीक है। तो कितने हो गए 4 4 8 17r हो जाएंगे और 15 10 10 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे 17 ये आ जाएंगे बराबर 0। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बना जाएगी। तो हम q पॉइंट निकाल सकते हैं। q पॉइंट निकालने के लिए ये r यहाँ रख दो, ये वाला r यहाँ रख दो, तो 6 r की वैल्यू -1 रख दो, 6 - 3 3, r की वैल्यू -1 रख दो तो 7 - 2 5, r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आएगा आपके पास कितना आएगा 4 2 7 9 आ जाएगा, ठीक है। अब q पॉइंट भी पता चल गया, p पॉइंट ये है और q पॉइंट ये है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन pq। लगा देंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन pq सबको याद है, x2 - x1 का स्क्वायर, 3 - 1 कितना बचेगा 2 उसका स्क्वायर 4, 5 - 2 3 उसका स्क्वायर 9 और 9 - 3 36 36 40 49, pq बराबर 7। डिस्टेंस बिटवीन p एंड q आपको मिलेगा 7। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतने तो आते ही हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 15 है आपके पास, द शॉर्टेन डिस्टेंस का निकालेंगे, शॉर्टेन डिस्टेंस भी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में एक्स प्रेजेंट होगा, वाई जेड एब्सेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 1 0 0, एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 1 0 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0। अगर ये वाला क्वेश्चन 17 भी कर लेता हूं, तो इफ ए लाइन इन द ऑक्टेंट OXYZ एंड इट द सबटेंड इक्वल एंगल विद द एक्सिस, देन इतना। एक लाइन है
जो सभी एक्सिस के साथ इक्वल 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 की कोण बनाती है। अल्फा 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 मान लीजिए, तो मैंने बताया कि फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा बराबर। अब सब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर, तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कोस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये वाला ऑप्शन ठीक है। प्लस माइनस मतलब कोस अल्फा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो पहले का डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, दूसरे का भी डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, तीसरा भी डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा ही होगा, जिसे हम एल एम एन से भी लिख देते हैं। तो एल की वैल्यू भी यही हो जाएगी, एम की भी यही हो जाएगी और एन की भी यही हो जाएगी, तीनों इक्वल इक्वल है, तो ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसकी ये वाला नहीं, ये वाला लगाएंगे कि तीनों बराबर बराबर आ रहे हैं, तो एल एम एन की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालेंगे जल्दी से जल्दी, कैसे निकालेगी तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसे लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं, माना इनके शॉर्ट एंड डिस्टेंस कहीं पे भी मान सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, देखिए मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर बता देता हूँ। माना कोई लाइन, माना एलिमेंट कोई शॉर्ट एंड डिस्टेंस के डायरेक्शन को साइन है जो इन दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों पे परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे 3l माइनस एम प्लस एन बराबर 0। इस पर भी परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे 3l प्लस के 2n प्लस के 4n बराबर 0। तो इन्हें जरा सोल्व कर लेंगे तो एलिमेंट निकल जाएंगे। देख लीजिए ये आ जाएगा -4 -2 -4 -2, ये नेगेटिव आ जाता है। ये हो जाएगा 3 4 12 प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 2 6 और -3, तो l अपॉन -6 और m अपॉन 15 और n अपॉन 3, तो l अपॉन आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6 3 5 15 और n अपॉन 1 नेगेटिव लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका सबका स्क्वायर का नोट ले लेंगे तो 2 दूनी 4 25 और 1 29 30 30 आ जाएगा। तो पहले डिसीज 2 एल बराबर हो जाएगा 2 अपॉन दिस, एम बराबर हो जाएगा 5 अपॉन दिस, एन बराबर हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन दिस। ये निकल गए डिसीज 2 अपॉन 30, 5 अपॉन √30 और एन बराबर माइनस के 1 अपॉन √30। ये तो डी आर है ना, डी आर से डिसीज बना दिया, इसका रिटर्न रोड ले लिया। अब हमें एच डी निकालना है डायरेक्टली। देखिए एच डी में शॉर्ट करंट डिस्टेंस निकाल देता हूँ डायरेक्टली। क्या तो एच डी निकालेंगे, शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये पॉइंट हटा दीजिए, सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ x1 माइनस x2 इंटू एल, चलो लिख पे देता हूँ ना, x1 माइनस x2 इंटू एल और y1 माइनस y2 इंटू एम और z1 माइनस z2 इंटू एन। ठीक है, देखो डायरेक्टली क्या है, इन्हें आपस में घटाएंगे 3, ये भी ये माइनस का 3 6 हो जाएगा। एल कितना है 2 अपॉन √30, 8 ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, 8 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा 15 इंटू एम की वैल्यू 5 अपॉन √30। नेक्स्ट 3, ये ऐसे रहेंगे 3 और 6, 3 पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, -3 बचेगा और कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 30। तो हमारे पास आया 12 अपॉन √30 75 अपॉन √30 और 3 अपॉन √30, 12 3 15 पर 20 90 अपॉन √30, और √30 से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 3√30 आपको मिल जाएगा SD, ये वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन होगा 17 कंप्लीट। चलिए और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्यूब के किन्हीं दो डायगोनलों का कोसाइन निकालना है, कितना होगा, मतलब क्यूब के किन्हीं दो डायगोनलों के बीच के एंगल निकालना है। क्यूब के अगर चारों डायगोनलों के बीच के एंगल चारों डायगोनलों के लिए सोल्व करना है तो वो हमने पहले करा रखा है,
आपके लिए 4/3 अभी आंसर, 4/3 डायरेक्टली आंसर बोला था, लेकिन किन्हीं दो के लिए अगर सोल्व करना है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। ओपी ले लो एक डायगोनल और एक ए आर ले लो, कोई से दो डायगोनल ले लो, और ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0, और पी के कितने हैं ए है, और ऐसी ए के कितने हैं ए के कितने हैं ए 0 0, और आर के कितने हैं 0 ए 0। माना एक क्यूब है, इसकी प्रत्येक साइड ए है, तो हमने इसके क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकाल लिए ए बी सी आर पी डी एफ के। तो कोई से दो डायगोनल ले रहे हैं, ओपी ले रहे हैं और एक ए आर ले रहे हैं। अब ओपी के डीआर्स ऑफ ओपी निकालने हैं, डीआर्स ऑफ ओपी, तो इन्हें आपस में घटाना पड़ेगा, a माइनस जीरो और a माइनस जीरो, ये आ गए इसके डीआर्स। और डीआर्स ऑफ ये वाला ए आर निकाल लीजिए आप, ए आर निकाल लीजिए, इन्हें आपस में घटाना पड़ेगा, जिसमें से दिस घटाएंगे ए आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो ए आ जाएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो ए आ जाएगा। और फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 b1 c1 का स्क्वायर और a2 b2 और c2 का स्क्वायर। तो दिस एंड दिस माइनस ए स्क्वायर, दिस एंड दिस प्लस का ए स्क्वायर, दिस एंड दिस प्लस का ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 3√3 इंटू ए आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये भी √3 इंटू ए आएगा। ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 1/3 या कोस थीटा बराबर 1/3। ये याद कर लेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चन को याद रखेंगे कि किन्हीं दो डायगोनलों के बीच के निकालते हैं तो 1/3 आंसर आता है, और सारे डायगोनलों के लिए निकालते हैं तो 4/3 आता है। बस इतना याद करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ ऑन द एक्सिस, मतलब एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बराबर अंतखंड काटता है, 1 और 1 यूनिट लेंथ है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो तो ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर ए बी सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे कटे हुए लेंथ होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 1 1 1 काटता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1 1 1 मिल जाए? ये वाला है एक्स वाई जेड बराबर 1। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू इतने एंड इतने क्रॉस द एक्स वाई प्लेन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जहां पर लाइन क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, मतलब पी क्यू से तो पास होकर जा रही है वो, और एक्स वाई प्लेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो कोऑर्डिनेट निकालना है, तो दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन तो निकालिए पहले। एक पॉइंट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन निकाल लेते हैं और वो क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, वो बात की बात है। तो वो एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछी है, तो एक्स वाई प्लेन को अगर क्रॉस करेगी तो जेड एब्सेंट होगा, और जेड एब्सेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है 13/5 23/5। वैसे तो ऑप्शन यही ठीक होगा, एक्स वाई प्लेन के लिए जेड एब्सेंट होगा। सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। दो पॉइंट ले लेते हैं पी एंड क्यू, पी के कोऑर्डिनेट कितने 3 4 1 और 5 1 6। दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन क्या होती है, पहले वाले पॉइंट से पास कराते हैं, पहले वाले पॉइंट से पास कराते हैं, इन्हें आपस में घटाते हैं, 5 में से 3 जाएगा 1, 1 में से 4 जाएगा -3, इसमें से इसे जाएगा 5। अब क्या कर रहा है, कि क्रॉस द एक्स वाई प्लेन के लिए जेड बराबर 0 रख देते हैं, तो x -3/1 y -4/-3 जेड बराबर 0 -1/5 बराबर -1/5। इसके इक्वल इसे लेंगे तो x -3 बराबर -1/5, तो x बराबर आ जाएगा 3 -1/5 15 14/5 5 के 15 कितना आएगा 5 3 14/5 आना चाहिए था
14/5 आया, इसके इक्वलेशन ले लेते हैं। तो y माइनस के 4/-3 बराबर माइनस के 1/5, तो y माइनस 4 बराबर आ जाएगा 3/5, तो y बराबर आ जाएगा 4 प्लस के 3/5, 5 चौक 20, 23, 23/5। ये वाला ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे शायद 14 होगा, ठीक कर लेंगे। ठीक है, 5 या 15, 14 आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा शायद। ठीक है, 3 3 3 3 3 और ठीक है 14 होगा शायद, करेक्शन कर लेंगे, है ना। और जेड तो 0 है ही, तो देखो x आ गया ये 14/5, 23/5 और जेड 0 है, तो ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा अच्छा है, देख लेते हैं, है ना। 21 में क्या कह रहा है, ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ 45 एंड 60। एक लाइन जो है पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 और 60 के एंगल बनाती है, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्सिस एक्स एंड वाई के साथ रेस्पेक्टिवली। देन द एंगल सबटेंड बाय द सेम लाइन विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ जेड। वही लाइन पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगी, तो कुछ भी नहीं है, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। पहला 45 दिया है, दूसरा 60 दिया है, तीसरा निकालना है। cos 45 1/√2, cos 60 कितना हो जाएगा, cos 45 1/√2, cos 60 भी 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस के हो जाएगा cos स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो cos स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस के 1/2, 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 2 - 1 1/4 cos स्क्वायर गामा, तो cos गामा बराबर प्लस माइनस 1/2, तो एक तो आया cos गामा बराबर 1, एक आया cos गामा बराबर माइनस 1/2, cos गामा बराबर 1, तो cos में 1/2 आता है 60, कितना आया 60 डिग्री, और यहाँ पर आ गया 120 डिग्री। दो आंसर है, एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। वो प्लेन क्या होगा, जो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो दो प्लेनों से होकर जाने वाला होता है P प्लस क्यू लैम्डा बराबर 0, P प्लस क्यू लैम्डा बराबर 0, और ओरिजिन से पास करा देंगे, तो ये प्लस लैम्डा ये आ जाएगा, ओरिजिन से पास करा देंगे, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा यहीं रख देंगे, आंसर आएगा। इसे आप अपने आप करिए, और अपने आप करने के बाद इसका आंसर मुझे बताइए क्या आंसर आने वाला है। आज इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन हो गए कंप्लीट 22, और इससे बाहर पे क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि 22 + 10 32 क्वेश्चन हो गए, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम सभी अच्छे क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ, 2 वीडियो काफी हैं ये पढ़ने के लिए आपके लिए। आज नहीं रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।